गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की शिक्षा देती है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो बताती है कि दूसरों के मन की बात कैसे समझी जा सकती है। यह कहानी न केवल बुद्ध की बौद्धिक क्षमता को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लिया जाए। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर गांव के लोग उनके पास अपने सवाल लेकर आते थे। कोई अपने दुखों का समाधान चाहता था तो कोई जीवन की सच्चाई को समझना चाहता था। बुद्ध धैर्यपूर्वक सबकी समस्याओं को सुनते और सरल शब्दों में उनका समाधान बताते। 3 विद्यार्थियों की परीक्षा। एक दिन बुद्ध के पास 3 युवा विद्यार्थी आए। वे सभी बुद्ध से यह जानना चाहते थे कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए। बुद्ध ने उनकी जिज्ञासा को देखकर एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब तुम दूसरों के मन की बात समझना सीख जाओगे। तीनों विद्यार्थी एक दूसरे को देखकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि दूसरों के मन की बात जानना असंभव है, लेकिन वे बुद्ध की इस चुनौती को स्वीकार कर चुके थे। बुद्ध की पहली परीक्षा। बुद्ध ने उन्हें एक एक करके अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ, इस गांव में जाओ और 3 लोगों के मन की बात समझ कर आओ। उनके मन की सच्ची बात जानकर ही आना, जो उन्होंने किसी से न कही हो। पहला विद्यार्थी गांव के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया। उसने उनसे पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? व्यापारी ने पहले कुछ न कहा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी चिंता व्यक्त की। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मेरे बेटे इसे संभालने के योग्य नहीं है। मुझे डर है कि मेरे बाद वे इसे व्यर्थ में नष्ट कर देंगे। विद्यार्थी ने सोचा कि वह व्यापारी के मन की बात जान गया है। उसने उसे बुद्ध को जाकर बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने केवल वह सुना जो उसने कहा, लेकिन तुमने उसके मन की असली चिंता को नहीं समझा। व्यापारी की चिंता केवल धन की नहीं है, बल्कि उसे इस बात का दुख है कि उसने अपने बेटों को सही शिक्षा नहीं दी, जिससे वे योग्य नहीं बन सके। दूसरे विद्यार्थी का अनुभव। दूसरा विद्यार्थी एक किसान के पास गया जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने उससे पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसान ने कहा, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है और मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई हो रही है। विद्यार्थी को लगा कि वह किसान की मन की बात समझ गया है। उसने बुद्ध को जाकर बताया। बुद्ध ने कहा, तुमने केवल उसकी चिंता को सुना, लेकिन उसके मन की असली समस्या को नहीं जाना। किसान की वास्तविक समस्या यह नहीं है कि उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही है, बल्कि उसे डर है कि वह अपने पूर्वजों की मेहनत से बनाए गए खेत को खो देगा और वह अपने परिवार को संभालने में असमर्थ हो जाएगा। तीसरे विद्यार्थी का प्रयास। तीसरा विद्यार्थी एक साधारण महिला के पास गया जो गांव में सबकी मदद करती थी। उसने उससे पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। विद्यार्थी ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, इस महिला के जीवन में कोई समस्या नहीं है। उसने बुद्ध को जाकर बताया। बुद्ध ने कहा, तुमने केवल उसकी मुस्कान देखी, लेकिन उसके मन की पीड़ा को नहीं समझा। उस महिला के जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वह अंदर से अकेलापन महसूस करती है। उसे यह चिंता है कि जब वह वृद्ध हो जाएगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा। बुद्ध का ज्ञान। तीनों विद्यार्थियों ने महसूस किया कि वे केवल लोगों के शब्दों को ही समझ पाए हैं, लेकिन उनके मन की वास्तविक चिंता और भावनाओं को नहीं जान सके। बुद्ध ने उनसे कहा, दूसरों के मन की बात जानने के लिए केवल उनके शब्दों को सुनना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उनके मन की गहराई में जाना होगा। उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी आंखों की चमक और उनकी आवाज के स्वर को ध्यान से सुनना होगा। केवल तब तुम उनके वास्तविक मन की बात समझ पाओगे। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने समझाया, मनुष्य के मन में बहुत सारी परतें होती है। बाहर से जो दिखता है वह अक्सर वास्तविकता नहीं होता। हमें किसी के मन की बात समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है। जब हम किसी के दुख, चिंता या खुशी को वास्तव में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके मन की बात जान सकते हैं। शिक्षा की अहमियत।
तीनों विद्यार्थियों ने समझा कि दूसरों के मन की बात जानने का अर्थ केवल उनके शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं को गहराई से महसूस करना है। उन्होंने महसूस किया कि किसी की वास्तविक समस्या को समझने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्ध ने उन्हें यह भी बताया कि मन की बात समझने के लिए हमें पहले स्वयं के मन को शांत और स्थिर करना पड़ता है। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम दूसरों के मन की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। समापन। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के मन की बात जानने के लिए केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं और अनुभवों को समझना भी जरूरी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि किसी की मदद करना है तो पहले उनके मन की गहराई को समझना होगा। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को छोड़कर दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों की बातें सुनते हैं, तभी हम उनके मन की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है कि हमें न केवल दूसरों के शब्दों को सुनना चाहिए, बल्कि उनके भावनात्मक और मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए। यही सच्चे अर्थ में दूसरों के मन की बात जानने का तरीका है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।